वाले प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी प्राचीन और सरल भाषा होने के साथ साथ हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी ने हमारी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है। हम आपको बता दो कि हिंदी विश्व में ज्यादा बोले जाने वाले प्रमुख भाषाओं में से एक है। हर भारत नागरिक का फर्ज बताने हिंदी सीखो और बोलो। प्रत्येक नागरिक का अधिकार एवं कर्तव्य दिलाने मेरी सहभागी आ रही है। अध्यक्ष महोदय, प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, मेरे सभी गुरुजनों, मेरे प्यारे साथियों और आदरणीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की अनेक अनेक बधाई। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज का दिन यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। इस खुशी के अवसर पर मैं आप सबको इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पर उपस्थित आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। किसी भी काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लिया जाए तो कहते हैं काम संपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हमारे भाई बहनों लेकर आ रहे हैं एक प्यारा सा प्रार्थना गीत जो भगवान के चरणों पर समर्पित है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेरु शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेरु शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। धन्यवाद। आप सबको मैं एक हिंदी दिवस का कविता सुनाने वाला हूँ। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तान के पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। सबको हिंदी दिवस के शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सबको, मेरा नाम अरविंद चेत्री है। मेरा नाम अदिति रेड्डी। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आप सबको एक दोहा सुनाना चाहता हूँ। रहमान दाड़ा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर ना सुरे सुरे घाट पड़ जाए। रहमान दाड़ा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर ना सुरे घाट पड़ जाए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी सूखा ना रहूं, साबुन भूखा ना जाए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा ना रहूं, साबुन भूखा ना जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है। हिंदी विश्व में बोली जाने वाले प्रमुख भाषा में से एक है। हिंदी प्राचीन और सरल भाषा होने के साथ साथ हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी ने हमारी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है। हम आपको बता दो कि हिंदी विश्व में ज्यादा बोले जाने वाले प्रमुख भाषाओं में से एक है। हर भारत नागरिक का फर्ज
बताने हिंदी सीखो और बोलो। प्रत्येक नागरिक का अधिकार एवं कर्तव्य दिलाने मेरी सहपाठी आ रही है। भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। मैं अपने देश से प्रेम करती हूँ और इसे प्राप्त विशाल एवं विज्ञान भंडार मुझे गर्व है। मैं सर्वदा इस देश एवं इसकी ज्ञान भंडार के अनुरूप बनने का प्रयास करूँगी। मैं अपने माता पिता और अध्यापकों तथा समस्त गुरुजनों का आदर करूँगी। मैं प्रत्येक व्यक्ति के प्रति नम्रता पूर्वक व्यवहार करूँगी। मैं जीव जंतु से भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करूँगी। मैं अपने देश और उनके जनता के प्रति अपनी भक्ति की शपथ लेती हूँ। उनकी मंगल एवं समृद्धि में ही मेरी सुख निहित है। जय हिंद। कोई भी उत्सव नृत्य के बिना पूरा नहीं होते हैं। यह एक सार्वभौम कला है जिसका जन्म मानव जीवन के साथ हुआ है। दुनिया भर में हर संस्कृति का नृत्य का अपना रूप है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अच्छे और खुशहाल समय के साथ जोड़ते हैं। अब हम अपने दोस्तों को स्वागत करते हैं एक अच्छी नृत्य प्रदर्शन देने के लिए।
संस्थानों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक सभी हमारी राष्ट्रभाषा को सम्मान देते हैं। इतिहासकारों का हिंदी विद्वानों से अपने महान साहित्य कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा रही है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने सामने प्रस्तुत करने मेरी सहेली आ रही है। नमस्कार दोस्तों, अब मैं हिंदी के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके बारे में जितना कहूँ उतना कम ही है। इस भाषा से हम कई और भाषाओं का ज्ञान भी ले सकते हैं। विश्व में कई सारी भाषाएं बोली जाती है जिसमें हिंदी भाषा का विशेष महत्व है। यह भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है और विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से दूसरे स्थान में है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी धर्मों के लोगों को जोड़ रखने का काम करती है। यह सिर्फ एक भाषा का काम ही नहीं करती, यह एक देश का संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन, पहचान आदि है। हमारे में से कई लोग ऐसी भी है जो यह मानते हैं कि वह हिंदी नहीं सीखेंगे फिर भी उनका काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि भारत में हर व्यक्ति अन्य भाषाओं को मुख्य भाषा के रूप में प्रयोग नहीं ला सकता है। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से हर भारतीय आपस में आसानी से समझ सकेगा। हिंदी भाषा के प्रति हमारे सभी का यह कर्तव्य है कि हम हिंदी के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास करनी चाहिए। हमें इसका भरपूर सम्मान करनी चाहिए। यह भाषा सभी धर्मों को जोड़ रखने के काम करते हैं। सभी को यह समझाना चाहिए कि हिंदी का प्रयोग करना हीनता का प्रतीक नहीं बल्कि हमारा गौरव है। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम अक्षय, मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, शहीद वीर की सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय की आदर है हिंदी। शुक्रिया। संगीत बहुत ही मधुर और वैश्विक भाषा है। संगीत हमारे जीवन को अच्छा करने का कार्य करता है। संगीत बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। संगीत हमारे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक संदेश देता है। हिंदी भाषा नए भावों को अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मत मिटने की शक्ति। संगीत एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने भाव विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके अलावा ये हमें मनोरंजन करने का भी कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, मैं अब आपके मनोरंजन के लिए मेरे सहपाठियों को स्वागत करती हूँ। सूरदास ने लिखा मुझे, मुझ में मेरा ने गाया और सूरदास ने लिखा मुझे। मेरी रचना था गीत और टुकड़ा और आनंद, मेरी रचना था गीत और टुकड़ा और आनंद। मेरा भी सम्मान करो, मेरा राष्ट्रभाषा हिंदी, मेरा भी सम्मान करो, राष्ट्रभाषा। तुलसी की रामायण मुझसे ही चिरकार तुम्हें, वहाँ तुलसी की
राष्ट्रभाषा हिंदी है। मेरा भी सम्मान करो, मेरा राष्ट्रभाषा हिंदी है। एक भाषा, एक जीव, एक मति सब घर के लोग, तबै बनत है सबन सो, मिटत मूढ़ता शोक। इसका अर्थ ये है कि राष्ट्र के विकास के लिए उनकी अपनी भाषा हो, लोगों में एकता का भाव हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव हो, तभी राष्ट्र ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकती है। ये विचार भारत के प्रसिद्ध कवि श्री भरतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ऐसे ही अनेक कवि हैं जिन्होंने अपने विचार को सुंदर और सार्थक दोहे में परिवर्तित किया हो। ऐसे ही कुछ दोहों को पेश करने के लिए हमारे मित्र प्रस्तुत हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पले होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। ऐसी वाणी बोलिए मन का खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का खोए, और को शीतल करे, आप हो शीतल हो कबीरा, आप हो शीतल हो। हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अपना कीमती वक्त बिताने के लिए प्रधानाध्यापक जी, उप प्रधानाध्यापक जी का धन्यवाद। और मैं सभी संयोजकों, अध्यापकों को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से मैं हिंदी अध्यापकों को धन्यवाद चाहती हूँ कि उन्होंने हमें पूर्वाभ्यास तैयार करने के लिए। अंत में मैं अपने सभी दोस्तों को सहयोग करने और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस कार्यक्रम देखने वाले सभी का बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को संचालित करने का सौभाग्य मुझे दिया गया, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।